अच्छा सर, आपकी बात से ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि एआई को सीखना ही सीखना है। इसको जो है हम छोड़ नहीं सकते अगर हमने आगे बढ़ना है। तो आपका जैसे ताल्लुक डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क से भी है, डेप्थ पब्लिकेशन से भी है। तो ये आप लोग क्या डायरेक्शंस ने कुछ इसके हवाले से कोई स्टेप्स लिए हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स को एआई के बारे में अवेयर कर सकें या उनको इनलाइटन कर सकें एआई के बारे में या नहीं? देखिए फ़ुज़ैमा, आज के दौर में सबसे बुनियादी सवाल अब तालीमी इदारों से, स्कूल से ये है कि एआई के हवाले से उनके पास पढ़ने वाले तलबा कितने प्रिपेयर्ड हैं। ऑफ़ कोर्स ये तालीमी इदारों से सवाल है कि वो उनके पास क्या लाए अमल है, उनके पास क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स को एआई के लिए तैयार करने के हवाले से। तो यहाँ पर डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क ने मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के अंदर काम किया है। मतलब मुख्तलिफ लेयर्स हैं हमारे काम करने की। एक जो उसकी लेयर है वो ये है कि हमने डायरेक्शन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ को लॉन्च किया। ये एक ऐसा स्कूलिंग सिस्टम है जो एआई पावर्ड स्कूलिंग सिस्टम है। यानी जहाँ पर ना सिर्फ एआई को पढ़ाया जाता है एक निसाब की सूरत में, सिखाया जाता है उसे तलबा को, बल्कि साथ साथ स्कूल के जितने ऑपरेशंस हैं ना, और जितना काम या जितने प्रोसेसेस स्कूल के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे टीचिंग का हो, प्लानिंग का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, लर्निंग का हो, असेसमेंट का हो, जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है एक स्कूल के लिए, उन तमाम प्रोसेसेस के अंदर एआई को इंटीग्रेट किया है। यानी कि एक एआई पावर्ड स्कूल का मॉडल पेश किया है एक फ्रेंचाइज की सूरत में। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सामने एक ये भी चीज़ थी और एक ये भी बात थी कि क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लेकर आए जो तमाम स्कूल्स उसको ले सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, और हर स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उसे एआई पावर्ड कर सकें और उसे उन तकाज़ों के मुताबिक स्कूल को चला सकें जो 21st सेंचुरी स्किल्स के तकाज़े हैं, जो टेक्नोलॉजी के तकाज़े हैं। यानी कि गोया कि एक स्कूल को टेक पावर्ड करना, एआई पावर्ड करना और स्कूल को एक 21st सेंचुरी स्कूल बनाना। तो अब हर स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वो एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल बन सके, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम का नाम है डायरेक्ट टैक प्रोग्राम। तो डायरेक्ट टैग प्रोग्राम एक बहुत ही फिनोमिनल एक प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, जो हर स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है कि आए और आप भी अपने स्कूल को फ्यूचरिस्टिक स्कूल बना दें। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ स्कूल्स को अगर आप देखें तो चाहे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर वो काम कर रहे हो, यानी मुख्तलिफ सोसाइटी के सेगमेंट्स को मीट कर रहे हो, चाहे लोअर इनकम कैटेगरी हो या मिडिल हो या हाई हो या एलीट सेटअप हो, आप सबको देख लें तो एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग आपको नज़र आती है बाहर। यानी ट्रेडिशनल स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर है ना वो कॉमन नज़र आएगा। क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है लेकिन जो रिवायती निज़ाम है वो आपको चलता हुआ नज़र आएगा। तो अब हर रिवायती स्कूल को फ्यूचरिस्टिक स्कूल बनाने के लिए हमारे पास ये ऑफ़र मौजूद है और ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम की जिसे हमने डायरेक्ट टैग प्रोग्राम कहा है, ये एक फ्यूचरिस्टिक लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। और इस फ्यूचरिस्टिक लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है, जैसे अभी आपने पूछा कि एआई के हवाले से हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब ये तमाम स्कूल्स के लिए हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर सकते हो। इसका पहला कंपोनेंट है एआई एक्सप्लोरर्स। इसके अलावा इसके 4 और कंपोनेंट्स हैं जिस पे इंशाल्लाह मज़ीद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहले कंपोनेंट को समझ लेते हैं जिसका नाम है एआई एक्सप्लोरर्स। एआई एक्सप्लोरर्स जो डायरेक्ट टैग प्रोग्राम का मेजर और सबसे पहला एक कंपोनेंट है, उसमें हम बच्चों को एआई सिखाने जा रहे हैं। यानी इसके अंदर बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखेंगे और इसी स्कूलिंग के पूरे निज़ाम के अंदर रहते होंगे। यानी बच्चे की स्कूलिंग साथ साथ चल रही हो, वो एआई सीख रहा होगा। अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। यानी बच्चों को सबसे पहले इस बात की अवेयरनेस दी जाएगी। उस प्रोग्राम के कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को इस बात की अवेयरनेस दी जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये किस किस सूरत में हमारे आसपास में या मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर काम कर रही है, एआई डेली लाइफ में किस तरह काम कर रही है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, फिर इसके साथ साथ इसके अंदर मशीन लर्निंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में यहाँ पर बच्चे उसके बारे में अवेयरनेस हासिल करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके साथ साथ बच्चे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसके अंदर सीखेंगे, गेम डेवलपमेंट सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात की जाए ना तो ये एक की है। अगर ख़ास तौर पे जनरेटिव एआई से बेहतरीन इस्तिफ़ादा हासिल करने की बात की जाए कि आप बेहतरीन इस्तेमाल जनरेटिव एआई का करना चाहते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे इस एआई एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम का कंपोनेंट है। बच्चे इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखते हैं। इसके साथ साथ
इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को AI के ज़रिए से बनाना, और इसी तरह से टीचेबल मशीन्स का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ AI इन सोशल लाइफ, और ख़ास तौर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहाँ यहाँ पर जिस तरह से करेक्ट होती हैं, पाइथन की बात की जाए तो पाइथन इसके अंदर मौजूद है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो जनरेटिव AI के टूल्स है ना, इंक्लूडिंग ChatGPT, Copilot, Gemini, और इसके अलावा बहुत सारे अगर टूल्स जो फाइन ट्यून टूल्स हमारे कहलाते हैं, यानी इमेज जनरेशन के लिए अलग टूल है, और कोई टेक्स्ट अच्छे से जनरेट करने के लिए, या कोई लर्निंग का आउटकम पूरा करने के लिए, यानी बच्चे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, राइट, तो मुख्तलिफ मज़ामीन के अंदर वो AI से कैसे मदद ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। और इसके साथ साथ एक और जो अहम चीज़ जो AI एक्सप्लोरर्स के कंटेंट में शामिल है, वो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI है। खुज़ैमा, यहाँ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा अपने नाजरीन की इस तरफ कि जहाँ जनरेटिव AI की बहुत शोहरत है ना, तो इस पर क्रिटिक भी की जाती है कि इसकी वजह से एकेडमिक डिसइंटीग्रिटी, यानी कि जिसको कहते हैं ना शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। यानी फिर ये एक यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि गोया बच्चे खुदा न खास्ता चीटिंग की तरफ, या फेक वर्क की तरफ, या ऐसा काम जो उन्होंने उनका उसमें कोई इनपुट शामिल नहीं है, जिस मशीन के ज़रिए से उन्होंने कर दिया, तो फिर बच्चों की ओरिजिनल वहाँ पर क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी। तो ये सारे सवालात उठाए जाते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के वक्त। तो इसका जवाब है रिस्पॉन्सिबल AI, यानी हमें बच्चों को 2 काम बैक वक्त करवाने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हम बच्चों को AI सिखाएंगे, और AI के फ्रेमवर्क के अंदर जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उसको सिखाएंगे, लेकिन साथ साथ इसकी जो अखलाकियात हैं, इसकी अपनी एथिक्स है, उस एथिक्स को भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है ना AI एक्सप्लोरर्स, जो कि हमारा डायरेक्ट टैग का कॉम्पोनेंट है, मेजर कॉम्पोनेंट है, फर्स्ट कॉम्पोनेंट है, ये बनाया ही इस तरीके से गया है कि इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है ना, वो एथिक्स को और इंटेग्रिटी को प्रमोट करती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल बना रही है बच्चों को, यानी इस पूरे प्रोग्राम से गुजरने के बाद बच्चा AI तो सीख लेगा, लेकिन साथ साथ उसका रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करने के भी काबिल हो, ये बड़ा ज़रूरी। उसका एथिकल इस्तेमाल करने के भी काबिल होगा, ताकि वो एक लिमिट को समझ सके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या करना है और कैसे करना है, राइट। तो ये पूरा एक हमारा कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट की बहुत सारी खास बात है जो ओवरऑल वैसे पूरे प्रोग्राम की कंपोनेंट्स, पूरे प्रोग्राम के फीचर्स में हमारे आती है। वो ये कि ये एक एकेडमिक वे के अंदर मूव ऑन करेगा, एक डिजिटल प्रोग्राम है, यानी इसके अंदर एग्जाम स्ट्रेस नहीं है कि आपने अलग से इसके लिए एग्जामिनेशन वाला स्ट्रेस बच्चा उसके अंदर आ जाए। एक बिल्कुल एक डिजिटल प्रोग्राम है और सर्टिफिकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, राइट। तो इसके लिए इसको एडमिनिस्टर करने के लिए पूरा निज़ाम बनाया गया है, इसके लिए पूरा LMS सिस्टम मौजूद है, इसके लिए टीचर सपोर्ट मौजूद है, पेरेंट सपोर्ट मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एक सिर्फ AI पढ़ाना नहीं है, बल्कि AI को पढ़ाने के लिए पूरा निज़ाम हमने डेवलप किया है, जिससे ये पढ़ाना मुमकिन भी होगा, क्योंकि इस पर सवाल उठ सकता है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो जब एग्जीक्यूशन की तरफ हम जाएंगे, तो उसमें से एक चीज़ जो इसके एग्जीक्यूशन को आसान बनाती है वो ये है कि इसके अंदर ट्रेनिंग का पूरा मॉडल मौजूद है, और इसके अंदर हमारा पूरा LMS मौजूद है, और बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को आसान बना देंगे। बहुत आपने अच्छा डिस्क्राइब किया, इसके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और बेसिकली जो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, स्पेशली दैट इज़ सुपर्ब। अब मैं देखता हूँ कि जैसे अगर कोई बंदा अपने पर्सनली तौर पे AI सीखने की कोशिश करे, तो वो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना सही से टैप कर नहीं पाएगा, और फिर इन द एंड वो फिर एक हम निकलते तो अच्छे रास्ते के ऊपर है, हम AI को सही तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन फिर हमारा मिसयूज़ हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो डायरेक्शंस और डायरेक्ट टैग और ये सब का जो प्रोग्राम है, जो सब भी है, मेरी नज़र में बहुत अच्छा काम कर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस सीरीज़ के बारे में सुनकर तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, और अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें।